बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया जी। इनको बिस्मिल्लाह सर, खुश आमदीद। आज दुकान में है, आज वो हमारे मेहमान खुशी भी है और इस मैच ट्रॉफी से भी करवाएंगे। हमारे गाँव की खुशखबरी है कि ये हमारे भाई जो आज हमारा मैच करवाने के लिए स्पेशल आए हैं। बहुत शुक्रिया, कल रोज जिंदाबाद, अमेरिका वापस चले जाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे बहुत प्यारे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमारे साथ कैप्टन हैं राणा मोहम्मद जफर साहब, रहीम खान से जो भी तशरीफ लेके आए हैं। मैं इन तमाम मेहमानान गिरामी का माशाल्लाह, इनकी था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी वेलकम, मरहबा, आज आए हैं और आज आप मेरे की जीनत बनेंगे बिस्मिल्लाह, और हमारे ग्राउंड की रौनकों को उजाला किया। बहुत शुक्रिया। और लो पकड़ लो, चल, माशाल्लाह, हम इनके शहीद फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी 111 से बनार उनकी तरफ से इनको वेलकम करते हैं। इनका शहीद फुटबॉल क्लब से प्यार है। अब एक मिनट जी सर। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इंतहाई खुश हूँ और अपनी खुशी का इज़हार करता हूँ कि ये एक गांव है 111-7R चीचा वतनी में। इनके जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मुझे बड़ी खुशी है। फिर दोबारा मैं खुशी का इज़हार कर रहा हूँ कि मुझे इन्होंने दावत दी और मैं तो इतना सा एक रुकन हूँ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, एक रेफरी हूँ। तो मैं जो भी इन्होंने मेरे इज्जत में इजाफा किया है तो मैं पूरे गांव का मशकूर हूँ। मुझे याद है कि मैं आज से 14 साल पहले भी आया था। उस वक्त मैं तजाकिस्तान से आया था। उस वक्त मैंने एक मैच की रेफरी करवाई थी। तो मुझे खुशी होती है, कोई मेरी रोज़ी ये है, नमाज के बाद अगर है तो मेरा फुटबॉल है, मेरी रेफरी है। अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा मुकाम दिया रेफरी में। तो मुझे जो भी रेफरी में बुलाता है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी पिछले दिनों एक कोर्स हुआ था ये समुद्री में, तो ये समुद्री में कोर्स में मुझे बड़ी खुशी हुई। कच्चा खूह वहाँ मैं आया था, लोगों ने बड़ी मेरी खिदमत की। उनका जो सदर है चौधरी वसीम साहब, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने गांव वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मदद किया, मुझे दावत दी। और ये कहते हैं कि जी बाकी मैंने बड़ा कीमती टाइम, कोई कीमती टाइम नहीं है। सबसे अहम फुटबॉल कीमती है नमाज के बाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं बतौर सदर शहीद फुटबॉल क्लब राना नसीर साहब फीफा रेफरी को ग्राउंड आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना शहीद फुटबॉल क्लब का तारफ़ ही करवाता चलूँ कि हमारा ये शहीद फुटबॉल क्लब जिसकी इब्तिदा 1989 से शुरू हुई और जहाँ 2025 में हम आ गए। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और काफिला बढ़ता गया और ये सब दोस्त इसी तरह अल्लाह ताला इन सबको इकट्ठा रखे। माशाल्लाह, जिंदाबाद। बड़ी खुशी है। इसी तरह मैं मशकूर हूँ चौधरी अब्दुल रहमान साहब का और मेरे छोटे भाई चौधरी गौस साहब का, जो खुद स्पोर्ट्स मैन हैं, टीचर हैं, रेफरी हैं, जो अपने छोटे भाइयों को लेकर चलते हैं। तो मैं दुआ गो हूँ इस गांव के लिए, इस प्लेयर्स के लिए। मेरे लिए कोई भी खिदमत हुक्म हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। लो पकड़ो जी, अपने पास रखो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मजा आया। आप आए, हमारे इलाके और हमारे गांव की खुशी है। हम फिर हाजिर हुए दोबारा। तो हमारे पास बहुत ही
पढ़े लिखे लोग जो फिजिकल जानते हैं, फिजिकल को, जो स्पोर्ट्स को जानते हैं, जो अफसरान सेहत को जानते हैं, अगर एक खिलाड़ी की सेहत अच्छी होगी, उसकी खुराक अच्छी होगी, तो वो अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। अगर उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई, खुराक अच्छी नहीं है, वो कैसे अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकता है। इसलिए हमारे पास मौजूद हैं जो टीचर भी हैं, जो स्पोर्ट्स मैन भी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के कर्ता धर्ता भी हैं, जो टीमों को चलाते हैं। तो मैं पूछूंगा सबसे पहले चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को कि वो अपना तारुफ करवाएं और बताएं कि खिलाड़ियों के मतलब आप क्या कहना चाहिए, खिलाड़ियों को कौन तलकीन करेंगे, खिलाड़ियों को तकीद करें अपने छोटे भाइयों को, पूरे पाकिस्तान को, आपका पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ राना नसीर साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला और दोबारा हमें खिदमत का मौका दिया। इससे पहले उन्होंने बताया कि 14 साल पहले वो हमारे गांव में आए थे और फाइनल पे हमने उनको मदऊ किया था। फिर दोबारा इनका एक बार फिर शुक्रिया। इसके बाद मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं सी लाइसेंस फुटबॉल कोच हूँ और 7-8 साल से मैं साहिवाल बोर्ड की जो टीम है उसका कोच हूँ। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे जो भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं या टीम कोई ऑर्गेनाइज करनी होती है तो उसके लिए मेरी अपनी खिदमत हाजिर होती हैं। तो उसके अलावा जो मेरा अपना क्लब है उसका भी मैं हेड कोच हूँ और मेरे माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले। जी अब्दुर्रहमान साहब, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। पहले हम अपने गौस भाई से पूछेंगे कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें कि आपकी टीम और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, जूनियर अंडर 16 हैं या लोकल हैं, उनकी खुराक क्या होनी चाहिए, उनको उनकी सेहत के बारे में जरा बता दें थोड़ा सा, ताकि मतलब जो आजकल खुराक चलती है उसके मतलब बताएं थोड़ा सा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद गौस है। मैं LLB, MA पाक स्टडी, MA मुतालिया पाकिस्तान और MA पंजाबी और MA फिजिकल एजुकेशन मेरी जी तालीम है। तो स्पोर्ट्स जो है मेरा शुरू से शौक है। तो राणा साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि क्या इनकी खुराक क्या होनी चाहिए। न्यूट्रिशन जो है ना वो एक अहम एलिमेंट है जो हमें चाहिए कि बच्चों को वो देते रहना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर और बाकी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो हमें जो छोटे बच्चे हैं उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दें। प्रोटीन ताकि बच्चों की जो है वो ग्रोथ हो। जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी खुराक अगर हम ख्याल रखेंगे तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनका जो है ना वो ग्रोथ अच्छी होगी। और हमें जो चाहिए कि बच्चों की जो है गेम को सिलेक्ट करते हुए उनकी हाइट और बाकी चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये भी होता है कि मतलब एक खिलाड़ी एथलीट बनना चाहे तो उसकी खुराक का फर्क, नींद का फर्क, या कोई मतलब जो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जो हॉकी है, फुटबॉल है, एक इंडिविजुअल अपनी गेम है खिलाड़ी की, एथलेटिक की या बैडमिंटन की, उनकी खुराक का फर्क होता है। जी बिल्कुल, राणा साहब बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हर खिलाड़ी की खुराक का बड़ा इसमें मुख्तलिफ होती है। जैसे जो फुटबॉलर है उसका डिफरेंट होती है, एक कबड्डी का खिलाड़ी है उसके लिए और होती है। जी सर, हाँ तो ठीक है। इसी तरह जो खुराक है ना वो बड़ी ही अहम है। अगर राणा साहब, अगर मैं आपने तो जो क्वेश्चन के इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात अगर आप प्लीज प्लीज, हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कोचिज हैं, मैनेजर हैं, जो पाकिस्तान फुटबॉल के छोटे क्लब वगैरह चला रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है खुदारा कि ये जो बच्चे हमारे पास गरीबों के आते हैं उनकी जो है ना तरबियत भी लाजमी करें। बहुत अफसोस हुआ जब पाकिस्तान की 35वीं नेशनल गेम्स हो रही थी तो हमारे फुटबॉलर जो हमारे कुछ हीरो फुटबॉलर, थे, कुछ हीरो थे, उन्होंने जो नज़्म ज़ब्त का सत्यानाश किया है, बड़ा अफसोस हुआ। इन बच्चों को मैं तो कहता हूँ कि पहले इनकी एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जो क्लब चला रहे हैं उनको चाहिए कि इनकी एजुकेशन पे भी ध्यान दें, उन बच्चों का ख्याल रखें, उनको पढ़ाएं, साथ साथ तालीम दिलाएं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर का। जो गौ साहब कह रहे थे कि मतलब वो जो इंसिडेंट हुआ कराची में, उसके मतलब एक वो रेफरी बहुत अच्छा है जो एक मैच में कम से कम गलती करता है, और वो रेफरी उससे भी अच्छा है जो अपना मैच मुकम्मल करके बाहर आ जाता है। तो मिसिंग हो जाती है रेफरी से, हमसे भी गलतियां होती रही हैं। पाकिस्तान के अवाम हमसे इज्जत करती है, कोचेज हमसे प्यार करते हैं, हम भी अपने कोचेज से, खिलाड़ियों से प्यार करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि प्यार से प्यार करें। ये
ये तो खेलों के नाते मोहब्बत के रिश्ते बनते हैं। तो मेरी जैसे चौधरी गौस साहब ने कहा है कि वो बहुत बुरा इंसिडेंट था, मैं हमें कभी उम्मीद है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब एक फुटबॉल फैमिली है, खिलाड़ी, कोचेज, तमाशाई, रेफरी, हम फैमिली है एक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, माशाल्लाह मैं आपसे भी मुखातिब उधर अपना तारुफ करवाएं और हमें हमारे खिलाड़ियों के मतलब खुराक के मतलब बताएं कि उन्हें अंडे गोश्त क्या खाना चाहिए, ये बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तरफ पंजाब पुलिस से है। सर्विस मिशन के थ्रू 2009 में पुलिस को ज्वाइन किया और मेरी खुशकिस्मती है कि शाहीन फुटबॉल क्लब 111 सेवनार का सदर हूँ। मैंने अपने फ्राइज आसान तरीके से अंजाम दिया। उसमें हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि टीम मैनेजमेंट को कंट्रोल करना और स्पोर्ट्समैनों को, खिलाड़ियों को मौके फराहम करना चाहिए। तो बतौर सदर मैंने अपने क्लब में ये चीज़ें इंश्योर की हैं कि बच्चों की तालीम, उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में काम किया। और पीटी अब्दुर्रहमान साहब जो हमारे हेड कोच हैं इस क्लब के, वो और अब पीटी साहब गौस साहब हैं जो हमें फिजिकल एजुकेशन है, वो बच्चों की न्यूट्रिशन के बारे में हम उनसे मशवरे करते हैं और जो उनके टेक्निक्स के बारे में वो हमारे हेड कोच करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र 1989 से शुरू हुआ और 2025 तक हम शाहीन फुटबॉल क्लब को आसान तरीके से चला रहे हैं। उसकी वजह से हमारे ग्राउंड ने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स पैदा किए जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार। बहुत मेहरबानी। अब मैं अपने हमारे पास और एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन खड़े इसी गांव से तल्लक है, तो भैया अपना नाम बताएंगे, अपना तारुफ कराएं और थोड़ा सा फुट अपने ये टूर्नामेंट के बारे में आपने बताना है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फारूक आजम है। फरूक आजम जी, माशाल्लाह। फरूक आजम हमारे भाई, छोटे भाई। 811 7 से है और मैं शाहीन फुटबॉल क्लब का हिस्सा हूँ। और हमारे कोचेज, कप्तान जो यहाँ खड़े हैं, इन्होंने माशाल्लाह एक टूर्नामेंट को इतना अच्छा एक जो व्यू दिया है, जो चीज़ें मैनेज की हैं। आज इसका फाइनल है और राना साहब हमारे इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है ना वो हमारे अंपायर हैं, माशाल्लाह रेफरी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इस फील्ड का हिस्सा बनते हैं। खास तौर पे फुटबॉल, इन्होंने वहाँ भी कहा कि नमाज के बाद जो है वो फुटबॉल है, जाहिर है जहाँ से इंसान अपनी तरतीब करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फुटबॉल का हिस्सा हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, इस पे हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है और हम इन लोगों का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी फरूक आजम भाई का, बहुत शुक्रिया। फिर मैं दोबारा चलूंगा अपने मोहतरम जो हमारे इस साइबर डिवीजन के कोच भी हैं, मतलब ये इंचार्ज भी हैं, जो भी टीमें बनती हैं और बड़ा लोग भरोसा करते हैं, इस गांव पर भरोसा करते हैं। और ये हर गेम में जहाँ भी इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है, इंटर बोर्ड चैंपियनशिप होती है, उसके ये इंचार्ज होते हैं। तो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को मैं दोबारा जहमत दूंगा, प्लीज अपने ख्यालात का इजहार करें दोबारा जरा। स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसा इवेंट है जिससे हम पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होते हैं। ये जो प्लेयर्स हैं ये हमारे सफीर होते हैं जिस जगह पे भी हम जाते हैं। बड़ी बात की तो इससे ये नजर आता है कि इस इलाके का इखलाक कैसा है, इस इलाके का रहन सहन कैसा है, इस इलाके की मसलन उस प्लेयर की फिजीक कैसी है। उस हिसाब से जब हमारा प्लेयर बाहर जाके खेलता है तो वो जब सफीर होता है तो हमारी तमाम तर जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें नजर आता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने जितने प्लेयर्स हैं उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनकी नींद का ख्याल रखें, उनकी जो डिहाइड्रेशन होती है, ये जो आजकल खाते हैं पिज्जा लोग, पिज्जा इसके बारे में तो बताइए थोड़ा सा। जो मतलब जितना भी हो सके ऑर्गेनिक फूड जो है, मतलब नेचुरल फूड जो खुराक है उसको खाना चाहिए। चाहे वो हमारी ताज़ा रोटी हो, हाँ, उसको ज्यादा खाएं। जिस तरह ताज़ा फल है, उनको जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कभी ना इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड जो फास्ट फूड आ गए हमारे जो आजकल चल रहे हैं, जो हमारी सारी कौम इसकी तरफ जा रही है। फिर उसके अलावा मोबाइल का बहुत दौर है, तो बच्चे मोबाइल से, कंप्यूटर से हटा के हमें चाहिए कि हम इनको ग्राउंड। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल जी, बहुत कीमती बात की आपने। जो कौम है सेहतमंद होगी, मुआशरा सेहतमंद होगा, तो उसमें दिमाग भी सेहतमंद होगा और हमारी जो एक्टिविटीज है तमाम तर वो भी सेहतमंदाना होगी। हमारा
जिस्म और दिमाग सेहतमंद होगा। बहुत शुक्रिया सर। अब हमारे पास अनाउंसमेंट वाले दोस्त आए हैं, तो इनसे हम मतलब आंसर क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि ये बार वक्त जवाब देंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका टूर्नामेंट कब से शुरू है और ये फाइनल आज कितने दिन हो गए टूर्नामेंट शुरू? टीमें कितनी थी? ये राणा साहब 20 तारीख का शुरू है, 20 दिसंबर का। 20 दिसंबर। आज डेट क्या है? आज 29 तारीख हाँ, का। ठीक है, हाँ। आज 10वां रोज है। हाँ। आज हमारा फाइनल मैच है। फाइनल मैच है आज। किन टीमों के दरमियान हुआ आज फाइनल मैच है? ये आज का मैच होगा 111 7R शहीन फुटबॉल क्लब और 112 7R फुटबॉल क्लब। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, रेफरी और अनाउंसमेंट वाले ये न्यूट्रल होते हैं, गैर जानबदार होते हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी टीम अच्छी है? दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, अच्छे प्लेयर हैं। आप किस गांव से हैं? मेरा ताल्लुक तो 111 7R से है। 112 टीम अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अच्छे ठीक है। खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, ठीक है। तो इनके क्या इनामात क्या है और टाइम ड्यूरेशन क्या है? ये इनामात तो जो हमारा फर्स्ट प्राइज है वो 50,000 रुपए है। वेरी गुड। साथ 50,000 रुपीज पाकिस्तान 50,000 रुपीज। जी और जी, सेकंड इनाम है 30,000 रुपए 30,000 रुपए। ठीक है। ट्रॉफी। अच्छा, बाकी ओवरऑल टूर्नामेंट अच्छा रहा, रेफरी का म्यार अच्छा रहा इधर? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ। और मैं आपको बताता चलूं, हमारे भाई हैं आरब महमूद भट्ट साहब, उनकी कावज से ये टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ। और उनके साथ हैं हमारे पीटी अब्दुल रहमान साहब, हाँ। गौस साहब और ठीक है। लाला दरार वो तो पूरा गांव है। मैं पूरे गांव का सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, तो आपकी अनाउंसमेंट कैसी जा रही है? बकरी लोगों ने अप्रिशिएट किया आपको? कबड्डी वाले अनाउंसमेंट करते हैं, बड़ी पंजाबी में शेरो शायरी करते हैं। फुटबॉल में ऐसा नहीं है। फुटबॉल अनाउंसमेंट मना है। फुटबॉल में ना, फुटबॉल में होती है स्टेडियम, टीवी स्टेडियम में अनाउंसमेंट नहीं होती फुटबॉल की। तो आप भी इसके मतलब बताएं थोड़ा सा। जी, हम भी ऐसे ही करते हैं। हम जब मैच शुरू हो जाता है बस मैच में कम करते हैं अनाउंसमेंट, उससे पहले वगैरह जो हमारे मेहमान आते हैं उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत ठीक। जी सर, अब मैं ऑफसाइड खड़ा हूँ, मेरा फॉरवर्ड में बॉल फेंकेगा, मैं पोजीशन ऑफसाइड हूँ। अब मैं खेलने जाऊंगा, अगर मैंने टच ना किया, मैंने पीछे रहा तो मैं ऑफसाइड नहीं होगा। मेरा पिछला साथी बॉल ले लेगा, वो खेल सकता है। जरा चेक करें असिस्टेंट रेफरी। वेरी गुड। ये नो ऑफसाइड, ये ऐसे साबित हुआ। अगर कोई पोजीशन ऑफसाइड खड़ा है, अटैकर, वो भागेगा, भागना कोई ऑफेंस नहीं है, ये ऑफसाइड नहीं है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।